ये कलम की खनक पहली बार मैं सुना है, 4 वर्षों से है, लेकिन आज तक कभी नहीं सुना था। मैंने मैडम को कहा भी कि इसे पहली बार सुन रहा हूं, तो इन्होंने कहा कि हाँ, कार्यक्रम होते रहते हैं, छोटे मोटे होते रहते हैं, और इस तरह से किया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा कि एक नए संगठन ने हम लोगों को जोड़ा, क्योंकि हम उस जमाने से असम, खास तौर से इस गुवाहाटी को देखते आए हैं जिस समय बाजार में, खुले बाजार में हिंदी बोलने पर भी डर लगता था। यहां तक कि सिटी बस में तो थक्कम कभी वो सब स्वाभाविक था उस दौर से, और कवि गोष्ठी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अभी तो चल रहा है, मैडम ने शुरू किया है, बहुत अच्छा लगा। सवाल है लिखना, क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। आम आदमी की जिंदगी इतनी भागम भाग की हो गई है कि किसी के पास समय नहीं है, रोजी रोटी में ही सब परेशान हैं, और उसमें जो परेशानी आती है, मेरे ख्याल से ज्यादातर एकल परिवार के लिए वो परेशानी आती है, क्योंकि सब कुछ अपने ही देखना है, कोई और देखने वाला है नहीं। तो यही समस्या है। समस्या क्या है कि माँ का पेट होता है अगर कागज भर देता शब्दों से। क्या बात है? माँ का पेट होता है अगर कागज भर देता शब्दों से, इच्छाएं अगर होती कलम सी पैनी पूरी कर देता, स्याही से बहन की डोली अगर उत्पाती दर्शन से लगा देता मैं तर्कों का कंधा। क्या बात है? बहन की डोली अगर उत्पाती दर्शन से लगा देता मैं तर्कों का कंधा, टुकुर टुकुर ताकता भैया के अरमानों का चेहरा, टूटे हुए आईने में दिखने वाले चेहरे सा खंडित ठगा सा मैं नहीं दे पाया कर्तव्यों का ऐनक, पापा ढूंढते हैं सहारा मैं बन गया आवारा। पापा ढूंढते हैं सहारा मैं बन गया आवारा, खाली पेट छत छत इच्छाएं सुनी डोली, अरमानों का बलात्कार लंगड़ाता बुढ़ापा, सभी ढूंढते हैं अपने अपने सपने, और मैं थका हारा जिंदगी से लड़ता रहा। एक आम आदमी की यही जिंदगी है, एक आम आदमी की यही जिंदगी है, और इसमें रचनाकारों की स्थिति और ही विकट है। रचनाकारों के साथ स्थिति यह है कि वह लिखे तो क्या लिखे। एक तो समय नहीं, दूसरा लिखना है, लिखना है तो एक अभी लिखा नहीं कि दूसरा सिर पर सवार, उसके बारे में अभी सोच रहा है कि तब तक तीसरा आ गया मुद्दा। रचनाकारों की इसी पीड़ा को लेकर मैं एक रचना सुनाने जा रहा हूं। उनके जो अंतर्द्वंद चलता है रचनाकारों के कि क्या लिखें, इसी पर एक कविता है, अंतर्द्वंद। कि अपनी कोई जीत लिखूं या अपनी कोई हार लिखूं। क्या बात है? अपनी कोई जीत लिखूं या अपनी कोई हार लिखूं, जीवन का संघर्ष लिखूं या जीवन का श्रृंगार लिखूं। अपनी कोई जीत लिखूं या अपनी कोई हार लिखूं, जीवन का संघर्ष लिखूं या जीवन का श्रृंगार लिखूं, सोच रहा हूं खोल हृदय के द्वार लिखूं हर बात यहाँ, मन की दुविधा दूर करूं लिख जीवन के आघात यहाँ। कितने जीवन बर्बाद हुए असमुरझाए फूलों से, छलनी होते पांव किसी के जीवन पत्ते फूलों से। पेड़ों पर जैसे अमरलता खुद अपनी से सजाता है, वैसे ही दुख भी इस मानव जीवन को अपनाता है। दिल में है जो घाव दिखा दूं उसकी हर एक निशानी, या वीरों की लिख दूं मैं देशभक्ति की पूर्ण कहानी। मैं ऋषि मुनियों के तब की कोई आज सुनाऊं गाथा, या दानवीर की आज कथा कह ऊंचा कर लूं माथा। उलझन एक यही है मन में, 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 जीवन का क्या सार लिखूं, छीर करे जो साहस को या कर दे जो संचार लिखूं। छीर करे जो साहस को या कर दे जो संचार लिखूं, अपनी कोई जीत लिखूं या अपनी कोई हार लिखूं। आगे की स्थिति देखिए कि लुटते बचपन पर लिख दूं मैं कोई सविता सी कविता, लुटते बचपन पर लिख दूं मैं कोई सविता सी कविता, या कन्याओं के असुरधार को लिख दूं निर्मल सकता, क्या उपमा दूं चूल्हे अब जलते माँ बहनों के मन को, और भूख से तड़प रहे इस जग के लाखों जनगण को। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अय्यासी के सेजों पर होती रोज यहाँ शैतानी, मानव दानव बनकर करते अबलाओं से मनमानी। अय्यासी के सेजों पर होती रोज यहाँ शैतानी, मानव दानव बनकर करते अबलाओं से मनमानी। अब वन्य जीव के संरक्षण पर कुछ लोग लगाते नारे, मन के भावों के हत्यारों से किसको कौन उबारे।
हे भंते, हे भंते, हे भंते जनजीवन की मैं लिखूं कहां तक तेरी कथा। इस जीव जगत के जन जन की कौन हरेगा व्यथित व्यथा। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है वर्तमान का क्या क्या आचार विचार लिखूं। पतझड़ का सूनापन लिख दूं या कि वसंत बहार लिखूं। जीवन का संघर्ष लिखूं या जीवन का श्रृंगार लिखूं। आखिरी छंद में कुछ महानायकों और प्रेमचंद के उपन्यास के और कहानी के कुछ पात्र हैं, उनका प्रयोग देखिएगा कि सच के खातिर तो हरिश्चंद्र दर दर की ठोकर खाए, सच के खातिर तो हरिश्चंद्र दर दर की ठोकर खाए। गोरी जयचंद यहां धोखेबाजों में नाम कमाए। सच के खातिर तो हरिश्चंद्र दर दर की ठोकर खाए। गोरी जयचंद यहां धोखेबाजों में नाम कमाए। गुरु द्रोण ने एकलव्य का छड़ से ले लिया अंगूठा, पर कुरुक्षेत्र में प्राण गया सुन एक संदेशा झूठा। और चक्रव्यूह में छलियों ने अभिमन्यु की हत्या की है और वचन कर्ण से लेकर छल माता कुंती ने भी की है। लेकिन देवतुल्य जन ने तो अपना कर्तव्य निभाया। यहीं ऋषितबीज ने हड्डी दे असुरों से त्राण दिलाया। और जुम्मन अलगू ने रिश्तों को क्यों कर नहीं भुनाया। और होरी ने धनिया गोबर को किस रीत से समझाया। समझ नहीं पाया मैं अब तक, समझ नहीं पाया मैं अब तक, समझ नहीं पाया मैं अब तक, समझ नहीं पाया मैं अब तक किस किस का व्यवहार लिखूं। छलियों का जग लिखूं इसे या छलियों का जग लिखूं इसे या सपनों का संसार लिखूं। जीवन का संघर्ष लिखूं या जीवन का श्रृंगार लिखूं। जीवन का संघर्ष लिखूं या जीवन का श्रृंगार लिखूं। अपनी कोई जीत लिखूं या अपनी कोई हार लिखूं। जीवन का संघर्ष लिखूं, जीवन का श्रृंगार। बहुत खूब।